कहते हो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? बता, 7 साल से तेरे बाप की सरकार है, नरेंद्र मोदी तेरा बाप गद्दी पे बैठा हुआ है। कितने आईआईटी कॉलेज खुले भारत में? बता, कितने इंडस्ट्री तेरे पिताजी ने लगाया? बता, कितने अस्पताल खुले, कितने कॉलेज तेरे बाप ने खोले? एक का भी नाम कोई भारतीय जनता पार्टी का बेशरम आदमी दे सकता है कि तेरे पिताजी ने 7 साल में एक चीज खोल दिया हो? अभी मैं टीवी डिबेट देख रहा था, एक नेशनल न्यूज गोदी मीडिया को, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के गोबर पात्रा प्रवक्ता थे और मूत पात्रा, जिसे हम संबित पात्रा के नाम से जानते हैं, वो गोबर पात्रा ये कह रहा था और मूत पात्रा कि मैं जवाहरलाल नेहरू को नहीं मानता हूं, मैं नहीं मानता वो भारत रत्न था, उसके कारण से हमारी देश की हिंदुस्तान पाकिस्तान बट गया, चीन ने हमारी जमीनों पे कब्जा कर लिया, पता नहीं क्या क्या चीजें ये गिना रहा था। तो वो भारत रत्न मानने को तैयार नहीं है मिस्टर गोबर पात्रा और मूत पात्रा। मैं आपको याद दिला दूं, कांग्रेस पार्टी ने आखिर क्या किया इस देश को। एक बहुत छोटा सा सिंपल सा प्रश्न है कि जब दो भाई अलग होते हैं, झगड़ते हैं और घर में जब ज्यादा क्लेश बढ़ जाता है, तो उसका निपटारा कराने के लिए भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एक ही तरीका होता है, बंटवारा। और आजादी के समय में जिस तरह की राजनीतिक इन आरएसएस वालों ने खेली थी, मैं आरएसएस वालों को ही कहूंगा क्योंकि इनकी मानसिकता है गंदी, ये हिंदू मुसलमान का सबसे ज्यादा पार्ट यही खेलते हैं। तो इनकी मानसिकता की वजह से भारत में दंगे फसाद हुए उस युग के अंदर, और मजबूरन भारत का 2 पार्टों में बंटवारा करना पड़ा। यह बहुत कड़वी सच्चाई है, क्योंकि जो वर्तमान राजनीतिक आज देखने को देश में मिल रही है, उससे मैं अनुमान लगा के ये बात कह रहा हूं, क्योंकि यह हिंदू मुसलमान का कार्ड कोई दूसरी पार्टी भारत में नहीं खेलती है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की यह गंदगी है। कांग्रेस पार्टी ही एक वो ऐसी पार्टी है जिसने लाहौर में घुसकर 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों का हथियार गिरवाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, ना कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी भारत की पार्टी है जिसने बांग्लादेश को पाकिस्तान से 2 पार्टों में बांटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। उस पार्टी को यह गोबर पात्रा कहता है कि मैं नहीं मानता। अरे चुनाव जीतने के लिए तेरा बाप पुलवामा हमला करा के 40 जवान को शहीद करा दिया, तू बेशरम की तरह डिबेट करता है। और इससे आमिर खान से सौदेबाजी करके 4 बम पाकिस्तान में गिरवाए, 4 पेड़ को उड़वाया और एक मोटी रकम की डील हुई। तू उस पार्टी को कह रहा है तुम चुनाव जीतने के लिए देश में दंगे कराते हो, तुम चुनाव जीतने के लिए देश में हिंदू मुसलमान कराते हो, तुम चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान के जंगलों में बम फुड़वाते हो, तुम चुनाव जीतने के लिए देश की सेना को मरवाते हो और उसकी जांच भी नहीं कराते हो। और तुम बेशरम की तरह डिबेट पे आके ये कहते हो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। बता, 7 साल से तेरे बाप की सरकार है, नरेंद्र मोदी तेरा बाप गद्दी पे बैठा हुआ है। कितने आईआईटी कॉलेज खुले भारत में? बता, कितने इंडस्ट्री तेरे पिताजी ने लगाया? बता, कितने अस्पताल खुले, कितने कॉलेज तेरे बाप ने खोले? एक का भी नाम कोई भारतीय जनता पार्टी का बेशरम आदमी दे सकता है कि तेरे पिताजी ने 7 साल में एक चीज खोल दिया हो? हां, तेरे बाप ने एक चीज जरूर किया, फिर गिनवाता हूं। तेरे बाप ने एक चीज जरूर किया, एलआईसी तेरे बाप का नहीं था, उसको बेचने का काम किया। सरकारी अस्पताल तेरे बाप ने नहीं बनवाया था, वो कांग्रेसियों ने बनवाया था, उसको भी गिरवी रखने का काम कर दिया।
बैंक जो सरकारी हैं वो भी तेरे बाप नरेंद्र मोदी ने एक भी नहीं खुलवाए, लेकिन उसको सबको बेचने का काम तेरे बाप नरेंद्र मोदी ने किया ना। देश का एयरपोर्ट तेरे बाप ने एक भी नहीं बनवाया, लेकिन सब एयरपोर्ट को बेचने का काम तेरे बाप नरेंद्र मोदी ने किया ना। कितनी गिनवाऊं? अबे कैसे बेशरम की तरह। और आज जब चाइना से हमारे देश को खतरा है, वो परमाणु बम लेके अपनी सीमा पे बैठ रहा, तो तेरा बाप अमित शाह विदेश घूमने चला गया 3 दिन के दौरे पे। अभी अमित शाह को देश में जरूरी है या विदेश में घूमने की जरूरी है, ये बता। है कोई सवाल का जवाब? किसी भी तेरे भारत के किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के या तेरे बाप नरेंद्र मोदी के पास इस बातों का जवाब देगा? नहीं देगा। ऊपर से जो 10 लाख आदमियों ने डिस्कनेक्ट कर दिया तेरे उसको मन की बात को, तो अब वो फर्जी हो गया। मतलब साले तुम्हें कोई निकम्मा कहे तो तुम उसको फर्जी बोल दो, और तुम्हारी तारीफ करे तो वो देशभक्त हो गया। अबे हरामी के पिल्लो, कुछ तो सीख लो कि जो पार्टी भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू को नहीं मानने को तैयार है, जो पार्टी इंदिरा गांधी जैसी लीडर को मानने को तैयार नहीं है, जो पार्टी राजीव गांधी जैसे लीडर को, जिसने कंप्यूटर दिया देश को, जिसपे आज ठाए 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 काम होता है कंप्यूटर के माध्यम से, डिजिटल इंडिया का जो दूसरे का नाम दिया हुआ बेचते हैं, उस पे जो ये काम हो रहा है, उन व्यक्तियों को, यदि ऐसे महान लीडरों को जिन्होंने अपनी जान तक इस देश के लिए निछावर किया, ऐसे व्यक्ति को ये गोबर पात्रा की टीम नहीं मानती है, तो ये फ्रॉड प्रधानमंत्री, एक नीच प्रधानमंत्री जिसको बोलने की तमीज नहीं है, मन की बात सिर्फ सुनाया जाता है, देश की जनता की बात सुनने को तैयार नहीं होता, देश के दुख दर्द को सुनने को तैयार नहीं होता, ऐसे घटिया प्रधानमंत्री को हम वैल्यू देंगे? तुम किसी को मान सम्मान नहीं देते तो तुम किस मान सम्मान की उम्मीद करते हो भाई? कैसे उम्मीद करते हो कि ये घटिया एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री को, जिसने कभी जीवन में सच बोला ही नहीं, ऐसे प्रधानमंत्री को हम मान सम्मान दे देंगे? क्यों देंगे बताओ? अभी जो वो 2 रुपए किलो अनाज जो भारत में मिलता है ना, वो तेरे पिताजी नरेंद्र मोदी की देन नहीं है, वो भी कांग्रेस पार्टी की है। सुन लो रे, जिसको दिमाग नहीं है। और जो इंदिरा आवास का नाम बदल के आज प्रधानमंत्री आवास के नाम से वो कह रहे हैं कि हमने इतने घर दिए हैं, वो भी योजना कांग्रेस पार्टी की ही दी हुई है। तो तुम एक योजना का भारत में नाम नहीं गिना सकते हो। वो मुद्रा लोन, वो यही प्रचार करता है ना मोदी। तो वो जितने भी लोन आज तक दिए हैं, वो सिर्फ अपने मित्रों को दिए हैं, किसी आम जनता को नहीं मिला है। समझ गए? हाँ, तुमने कांग्रेस पार्टी की जितनी योजनाएं थी, उन योजनाओं का नाम बदल बदल के अपने नाम पे आपने रखा है। इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं आपने किया है इस देश की जनता के लिए। और इस पे आपको मिर्ची लगती है भाई। डिबेट पे कांग्रेस पार्टी के सीधे साधे बेचारे प्रवक्ता हैं, तो उसकी तुम उतारने में लगे रहते हो। एक बेचारे को आपने इतना टॉर्चर किया डिबेट के अंदर कि उसको दिल का दौरा पड़ गया, क्योंकि वो देशभक्त था। और अभी अलका लांबा को कह रहे हैं कि ये चाइना के एजेंट हैं। तो भड़ुए की औलाद, तू किसकी एजेंट है रे? तेरा बाप अभी जो टिकटॉक बंद किया तो 30 करोड़ रुपया तेरे बाप ने चंदा लिया ना, उससे भी उस टाइम में भी चंदा लिया। तो दलाली तुम करो, उद्योगपति की दलाली तुम करो, अमेरिका की दलाली तुम करो। जो अमेरिका से 800 दवाइयां आ जाती है, वो दवाइयों की कीमत यदि उस टाइम में 10 रुपए थी 4 साल पहले, तो आज के टाइम में उसकी 500 रुपए कीमत है। पता है तेरे बाप ने कितनी दलाली खाई अमेरिका की? कभी देश की जनता को सच बताता है? जो दवाई 50 रुपए की अभी 1 साल पहले मिलती थी, अभी 150 रुपए की मिल रही है। तेरे बाप ने किससे सेटिंग किया? तेरे पिताजी ने ऐसे ऐसे सेटिंग कर दिया कि देश की जनता का जीना रुसवार हो गया है। पता है, महंगाई की आग की भट्टी में देश की जनता जल रही है। पता है तुझे?
कैसे वो अपने परिवार को पालन पोषण कर रहे हैं, तुझे पता है? ऐसा एक चीज हिंदुस्तान का बता दे कि तेरा बाप की सत्ता जब से आई है नरेंद्र मोदी की, कि वो चीज सस्ती हो गई हो, दुगुनी तिगुनी चौगुनी दाम हुई है। लेकिन देश उसके बाद भी किस नर्क की दौर से गुजर रहा है, तुझे पता है? डिबेट पे तो आ जाता है तू सब उल्टा सीधा डिबेट लेके, सिर्फ गाली देने के लिए, चाहे वो उसके आईटी सेल के लोग हों, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो। अपमानित करने का तो सालों ने ठेका ही ले रखा है, साले कह रहा हूं, क्योंकि तुम लोग उसी योग्य हो, क्योंकि तुम दूसरे को सम्मान नहीं दे सकते, तो तुम भी सम्मान की उम्मीद ना करो। जिस कोर्ट के दरवाजे में जाना है जा, मैं नहीं डरता, तुझे जहां जाना है जा, क्योंकि तेरे ये नाजायज औलाद भी कमेंट्स में मुझे गाली देते तो मैं भी गाली दूंगा, उससे बढ़ के गाली दूंगा। यही सुनना चाहेगा? 3 बाप है ना आईटी सेल वालों के, सुनोगे ऐसी ही। जिस लैंग्वेज को प्रयोग करोगे उसी लैंग्वेज से तुम्हें सुधारना पड़ेगा, क्योंकि कीचड़ में जाके ही कीचड़ को साफ किया जाता है, पता है ना? गोबर पात्रा और मूत पात्रा, तेरे लैंग्वेज में जाके ही तुझे समझाना पड़ेगा। और काश एक बार ऐसा डिबेट में आ जाए मेरे आमने सामने, तो तेरा ये ना लाल कर दिया एक में ही, तू भूल ही जाएगा। पता चलेगा साला इस कान का हवा उस कान से निकल के भाग रहा है। फिर या तो तू उस दिन से सुधर ही जाएगा, या फिर तू डिबेट पे आना बंद कर देगा। मैं उस दिन का इंतजार हूं, और 2024 का इंतजार कर रहा हूं तेरे पिताजी के आमने सामने बैठने का। ये मुझे पूरा विश्वास है कि एक बारी तेरे बाप के सामने आमने सामने बैठ के जरा आंख में आंख डाल के बात करूंगा कि तू देश की जनता को क्या वादा किया था और क्या तू दिया, क्या तेरे एजेंडे में था, जो तूने राजनीतिक दल के एजेंडे में, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में जो तूने घोषणा पत्र जारी किया, उस घोषणा पत्र पर कितना काम किया। भाषणों से देश चल देगा? देश चलता है काम से, रणनीति से। भाषण से और जुमले से देश नहीं चलता है। वो भाषण वहीं तक ठीक है सभा में, बाकी जीतने के बाद देश की जनता को काम चाहिए होता। देश की जनता वोट किस लिए देती है? कि हम इस नेता को चुन रहे हैं, ये हमारे बाल बच्चों के लिए, हमारे लिए रोजगार के साधन जुटाएगा, बिजली के साधन जुटाएगा, अस्पताल में सुविधा देगा, बेहतर शिक्षा देगा। इन सब चीजों के लिए देश की जनता नेता को चुनती है, चाहे वो कहीं की भी नेता हो। लेकिन उसके विश्वास को विश्वासघात करने का काम ये राजनीतिक दल के लोग, और खास तौर से यदि अभी तक 70 साल के दौरान किसी ने विश्वासघात किया है तो सिंगल एक भारत की पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने विश्वासघात करने का, क्या कहते हैं, वो देश की जनता को खंजर घोंपने का काम पीठ पे किया है। पीठ के अंदर जनता को खंजर घोंपने का काम श्री नरेंद्र मोदी ने किया है, अमित शाह ने किया है, योगी आदित्यनाथ ने किया है। और इस खंजर का परिणाम देश की जनता, बिहार में चुनाव है विधानसभा का, ऐसा ही खंजर नीतीश कुमार के पिछवाड़े में घुसेटेगा। और क्या कहते हैं, मोदी के छठी रात का दूध इस विधानसभा में आने वाला है। तुमको याद, मेरी बात याद कर लो, मेरी भविष्यवाणी बहुत कम खराब होती है। वो तो पुलवामा हमला करा के चुनाव जीत लिए थे पिछली बार, नहीं तो उस बार भी मेरा भविष्यवाणी। लेकिन सतर्क है देश की जनता। मैं देश की जनता को इसीलिए कह रहा हूं कि ये बॉर्डर पे सेना एक फुली प्लान है, सिर्फ और सिर्फ बिहार चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि नाक कान कट चुका है ना, किस मुंह से जाएंगे जनता के बीच में। तो इनके पास वही ऑप्शन एक बचा है कि बिहार के चुनाव को जीतने के लिए कि सारी सेना को ट्रांसफर कर दो बॉर्डर के ऊपर, और 2-4 बम या कुछ सैनिक हम अपना मारेंगे, या उधर के मरे या ना मरे दिखाएंगे, क्योंकि मीडिया तो हमारी है, हम जो चाहेंगे मीडिया में वही चलेगा। तो देश की जनता को कंफ्यूज करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और यदि परमाणु बम चाइना ने रखा है 1, तो भारत वहां रखे 50, तब होगा आंख में आंख डाल के बात करने का रिजल्ट का कुछ नतीजा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। शर्म करो और सम्मान करना। जो स्वर्गवास नेता हो गए हैं उनका सम्मान करना सीखो।